रोशनी जी देवांगन, इनकी तरफ से इन्हें 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो बताओ दाई माताई हो, कल कारी से 22 जनवरी से और साथ कुछ और भी ऐतिहासिक दिनों में से एक है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रतिमा को भी स्थापित किया गया था और कल के दिन हिंदू समाज में छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। जोरदार सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस। लाए गई रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो दाम न जाने, 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 ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, बरसाने की। जोरदार तालियां हो जाए इस परफॉर्मेंस के लिए। समुद्र में तूफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समुद्र में तूफान आ जाए और
तालियां ऐसी हो कि महफिल में जान आ जाए। तो महफिल में जान तो लाना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना? तो हरियर मछली के हरियर अंडा। और नहीं बजावे डीजे वाले बाबू तो पड़ी तुला डंडा। अरे अगर नहीं बजावे नहीं बजावे गाना तो पड़ी तुला डंडा। पढ़ी तोला डंडा। डीजे वाले बाबू सुने हंसना। और डीजे वाले बाबू
प्लीज स्टेज के पास देवांगन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो कृपया करके सभी महिलाएं और बच्चे शांत बैठे। तो भी दारू पी के आता है, बहुत ज्यादा दारू पी लेता है, ठीक है, तो होश में नहीं रहता है, तो कहीं कहीं को कीचड़ में जाके गिर जाता है, कहीं नाले में जाके पड़ रहता है। तो सबसे पहले उसके पास कौन सा जानवर जाता है? कौन जवाब देगा? जो पहले दिया उसको तो उठ नहीं रहे। तो इनके लिए मेरे तरफ से 20 रुपए का इनाम है, चॉकलेट खाना भैया। वो जगह का नाम बताइए, अभी से स्टार्ट चालू, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का। वो जगह हाथी बनाता है लेकिन वो जगह पे वो जा नहीं सकता। 2 मिनट का टाइम है। इनाम है 100 रुपए का इनाम अध्यक्ष जी महाराज की तरफ से। अध्यक्ष जी महाराज राम जी की तरफ से 100 रुपए का इनाम। हाँ बोलो बेटा। कब्र में बेटा मरने में चले जाता है। राइट आंसर, क्योंकि इसको आदमी बनाता है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और किरण प्राते के लिए 2000 ताली बजाइए जोरदार। यहाँ पे रहिए ना, वही बुलाइए उनको। अभी पहले इनका मूल निवास स्थान यही था, इनके पापा यही रहते थे, तुलसी साहू। आज ये कलाकार बहुत अच्छी है, तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि अपना समय जो दिए है और अपना सॉन्ग यहाँ शुरू करें। ताली बजाओ जोरदार।
आवाज है बच्ची की। लगता नहीं कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छा माता सरस्वती ने इनको आवाज दी है। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ी गाना गाया है और सभी का मन मोह लिया है। जिस प्रकार से इनको इनाम की बरसात हो रही है, ऐसा लगता है कि ये आगे चलकर लता मंगेशकर को फेल करेंगी। क्या लगता है आप लोगों को? सही बात है कि नहीं? तो छत्तीसगढ़िया देखो, आज छत्तीसगढ़िया के जो मालक बन के वर्कर बना दे, तेकर वजह से अपन आप लोग अभी छोटे मत समझू। सब छत्तीसगढ़िया अपन आप में एकत्रता और मानवता जागरूक रखो। कोई छोटे हो कोई बड़े नहीं है। तो आए हुए अध्यक्ष महोदय जी, आपसे निवेदन करता हूं कि बच्ची का अभी प्रोग्राम शुरू है। इसके कुछ पश्चात मनीषा जी अत्तरे, रामदास जी साहू जो बीजेपी के भी नगर सेवक, महामाई कर रही सोलारे, सिंगार माई कर रही जोरदार तालियां हो जाए। सोलारे। जय हो।
मोबाइल नहीं चीटिंग है, मोबाइल नहीं। 200 रुपए का इनाम है हुकुमचंद जी संगुसरे की तरफ से। ना खाती है ना पीती है, मारो तो चिल्लाती है। 1 मिनट खत्म हो गया, नहीं 200 रुपए मैच में जाने वाला है। जल्दी खड़ा होके बताइए, खड़ा होके जल्दी से आ जाइए। आइए। ना खाती है ना पीती है और मारो तो चिल्लाती है। सही बात है ना? तो आपका नाम बताइए। ममता भेलवा, इन्होंने सही आंसर दिया, इनके लिए जोरदार तालियां। और उसी प्रकार हुकुमचंद जी संगुसरे। देखो बुरा मत सुनो। सामने हो जाओ थोड़ा। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर जोरदार तालियां हो जाए। सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। आप सभी को ये हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। जाने को तुम वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह पूरी लत? सबके सर पर जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है। यह तो ना ही किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो
तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? बच्चों के लिए कंशान इसी प्रकार मनीषा ताई महिला करे ये नागपुर महिला के महापौर के रेस में है अभी। इनको पुष्प देके इनका स्वागत करेंगे। आने वाले दिनों में हमको महापौर के रूप में दिखने वाले हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और हमारे देवांगन समाज की ओर से ऐसी आशा करते हैं कि ये महापौर बने और ऐसे हमारे समाज को लाभ दे। मैडम श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। छत्रपति संभाजी महाराज की जय झांसी की रानी की जय रानी लक्ष्मीबाई की जय सर्व यहाँ पर उपस्थित सारी महिलाओं की जय। धन्यवाद सभी का। आज हमारे इस देवांगन समाज के कार्यक्रम में जिन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन नियोजन किया, ऐसे ही समाज के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे बड़े काका आदरणीय देवांगन जी, लीलाधर जी बेलवा, उनकी सभी सदस्य टीम उपस्थित, जिन्होंने हमारी सभी बहनों ने यहाँ सत्कार हमारा किया, ऐसे हमारी सभी आदरणीय बड़ी बहनें उपस्थित, हमारी सभी मातृशक्ति और उपस्थित हमारे सभी भाई। सर्वप्रथम मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आपने हमें यहाँ बुलाकर एक अच्छा मान सम्मान दिया और सत्कार किया। यह सत्कार कि हम हमेशा ऋणी रहेंगे, क्योंकि आने वाली 15 तारीख को, जो 15 तारीख चली गई, उस 15 तारीख को आपने भारतीय जनता पार्टी के चारों नगर सेवकों को चुन के दिया और अपने क्षेत्र के विकास के भागीदार आप खुद बने। आप सभी का बहुत बहुत आभार। यहाँ पर हमारी सभी मातृशक्ति है। मैं सभी मातृशक्ति से कहना चाहूंगी कि यत्र नारी पूज्ययन्ति रमन्ति तत्र देवताः अस्ति। जिस जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जिस जिस घर में महिलाओं को पूजा जाता है, उस घर में माँ कर्मा का वास होता है, माँ दुर्गा का वास होता है, माँ सरस्वती का वास होता है, ऐसा कहते हैं। आज सारी महिला शक्ति यहाँ पर एकत्रित है। हर साल समाज में कार्यक्रम होता है, कहीं कलश यात्रा निकलती है, कहीं अपने समाज में जो भी आयोजन नियोजन रहता है कार्यक्रम का, आप सभी मातृशक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे लिए रहता है। हम समाज के एक माला में अगर रहेंगे तो हम एकजुट रहेंगे, क्योंकि एकजुट होना हमारे इस क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, हमारे समाज के लिए भी अच्छा है और हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी अच्छा है बहनों। क्योंकि यह माला में हम नहीं रहेंगे, अगर बिखरते जाएंगे तो यह समाज हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता। आपको बताना चाहूंगी कि हमको समाज के लिए कुछ देना होता है। बहनों और भाइयों, एक ही आपको कहूंगी कि हमारे समाज को हमें अगर कुछ देना है तो एक साथ रहने में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। आज इतना बड़ा आयोजन नियोजन किया, ये हमारे भैया ने किया है क्या? नहीं। दूसरे भैया ने किया है क्या? नहीं। सारी महिलाएं एकत्रित हुई, सारे भाई एकत्रित हुए, तब जाके हमारे समाज का कार्यक्रम इतना अच्छा और आयोजन नियोजन करके आज यहाँ पर इतना अच्छा साकार हो रहा है। यह आपका आशीर्वाद था, यह आपकी कृपा थी, इसलिए यह सारा काम हो सकता है। आप सभी ने भर भर कर मतदान दिए, इसलिए आप सभी का भी आभार व्यक्त करूंगी। और महिलाओं, एक बात जरूर कहूंगी, एक महिला होने के नाते, क्योंकि जिस प्रकार एक महिला आप सभी से अपना मनोगत व्यक्त कर रही है, आपको भी आने वाले दिनों में आपकर यहाँ पर बैठी हुई मेरी सभी मातृशक्ति को कहीं ना कहीं स्टेज पर आने का अवसर मिलेगा, कहीं ना कहीं बात करने का अवसर मिलेगा। पर एक बात हमेशा कहना चाहूंगी कि शर्म किसी बात की मत करो। जो शर्म करेगा वो पीछे रहेगा, जो आगे आएगा वही समाज का नेतृत्व करेगा। ये ध्यान में रखिए। अगर आप घर में रहते हो तो कुछ ना कुछ करो, कुछ किताबें पढ़ो,
महापुरुषों की किताबें हैं, अपने जो सम्मानीय, जो अपने देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, ऐसे क्रांतिवीरों की किताबें हैं जिन्होंने अपने समाज का नेतृत्व किया। ऐसे लोगों की कहानी पढ़ो बहनों, क्योंकि वो अपने काम में आएंगी। अपने काम में आएंगी तो हम बच्चों को पढ़ा सकेंगे। अपने बच्चे, इनका भविष्य हमको बनाना है, और इनका भविष्य हमें बनाना है तो इनका जो बेस रहता है, जो पाया जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं घर का, वो पाया अगर हमको मजबूत करना है तो हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमने बच्चा पैदा करके दे दिया रामदास जी, आप उसको बड़ा करना है। इन्हें फ्लैश तो लगा ले। उसी प्रकार हमारे प्रभाग क्रमांक 4 में नवनिर्वाचित बोलते हैं ना कि शेर के मुंह से कुछ निकाल पाना बहुत कठिन होता है। उसी प्रकार हमारे प्रभाग 3 के शेर के मुंह से जीत निकाल के लाए हमारे काका जी किरण जी मनपिया। इनके लिए जोरदार ताली हो जाइए। सबसे पहले शेर के मुंह से जीत निकाल के लाए हैं। मैं ज्योतिलाल जी इनसे विनती करता हूं कि इनको श्रीफल देके इनका सत्कार करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं। बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमान किरण जी मनपिया भारी बहुमतों से प्रभाग क्रमांक 3 से जीत के आए हैं। जी तक आते इनका सत्कार करेंगे। तालियां होनी चाहिए, तालियां में कमी नहीं होनी चाहिए। ज्योतिलाल जी सामने देखिए। उसी प्रकार हमारे जांगन समाज के उमेश जी दिवांगन बहुत सालों से हमारे पालक मंत्री रह चुके, उनके बहुत सालों से सचिव है उमेश जी दिवांगन। इनका मैं नयन जी हेडाऊ से निवेदन करता हूं कि इनको श्रीफल देके इनका स्वागत करेंगे। नयन जी हेडाऊ श्रीफल देके इनका स्वागत करेंगे। नयन जी हेडाऊ हमारे साथ में हमेशा रहते हैं उमेश जी दिवांगन, और जो भी कठिनाई हमें आती है उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे समाज के लिए कुछ करने के लिए। जोरदार ताली बजाइए उमेश जी के लिए। उसी प्रकार प्रभु जी तिवारी हमारे प्रभाग क्रमांक 3 के कल्याणेश्वर मंदिर है, वहां के पुजारी है। मैं गिरधारी दिवांगन इनसे निवेदन करता हूं कि इनको पुष्प देके इनका स्वागत करेंगे। श्रीफल पुष्प देके इनका स्वागत करेंगे गिरधारी जी दिवांगन। उसी प्रकार हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हमारे प्रभाग क्रमांक 4 के नवनिर्वाचित नगर सेविका निरंजन जी पाटिल। इसके पहले भी नगर सेविका रह चुकी है और पुनः एक बार बीजेपी उम्मीदवार के तरफ से पुनः भारी बहुमत से चुन के आई है। इस बार पुनः एक बार नगर सेविका बनी है। मैं सभी महिला कार्यकर्ता से निवेदन करता हूं कि इनको शाल और पुष्प देकर इनका स्वागत करेंगे। सभी महिला कार्यकर्ता शाल और श्रीफल और पुष्प देकर इनका स्वागत करेंगे। एवं जी
मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कृपा करके चेयर लगाइए यहाँ पे स्टेज पे। इनका होने के बाद लेडी महिला कार्यकर्ता नीचे उतारेंगे उसके बाद। सामने से ही सामने से वो दोनों बंद करवा दो भाई। हाँ, सभी महिला कार्यकर्ता हाथ लगा के बंद करवा दो। इसको बोलिए ये जो लाइटिंग वाला नहीं लाइटिंग नहीं, ये जो व्यवस्था है ना जिनका उनको उन्हीं का लाइट है ना, अपना थोड़ी ना परमानेंट है। सभी तालियों से स्वागत करेंगे मंगला भाई धगाते, इनका स्वागत तालियों के साथ में स्वागत करें। सभी तालियों के साथ में स्वागत करेंगे सभी तालियों के साथ में स्वागत करेंगे देवकी भाई पराते, इनका स्वागत निरंजन पाटिल करेंगे, ऐसा उनसे निवेदन करता हूँ। सभी तालियों के साथ में स्वागत करेंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजती रहना चाहिए, सभी तालियां बजाइए। यही हमारे न्यू है बुजुर्ग, जिन्होंने यहाँ हमें नागपुर में अपना पैर जमा किया। तालियां बजती रहना चाहिए। तालियां बजते रहना चाहिए कार्यकर्ताओं की ओर से भी। बजाओ जोरदार ताली, ठीक है। अभी मैं आप इसके बाद जैसा कि बताया आपको, प्रभाग क्रमांक 4 से हमारे छत्तीसगढ़ समाज के रामदास जी साहू बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में भारी बहुमतों से चुन के आए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ समाज के रहने का मैं इनसे निवेदन करता हूं कि हम भी छत्तीसगढ़िया है और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया होते है नहीं भाई लोग, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो यही कहावत करने के लिए मैं रामदास जी साहू को 2 शब्द कहने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़िया सुनना है क्या? सबला जय जोहार, आवाज कम है। छत्तीसगढ़िया अगर सुनना है तो आवाज में दम लगनी चाहिए। बोलो जय जोहार, बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। सर्वप्रथम माँ परमेश्वरी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ दिवांगन समाज की कुलदेवी, हमारे छत्तीसगढ़िया में इतना जाति है और हर जाति में एक कुलदेवी कुलदेवत है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ी धीरे साहू समाज से आता हूँ ना, तो हमारे कुलदेवी है माँ कर्मा, भगवान राजीव लोचन। वैसने आप मन के कुलदेवी है माता परमेश्वरी। आप दोनों बैठे दाई बहनी भौजी और का कहते बुआ ना, फूफू फूफा और बैठे मोर भाईगन, सबोला मोर जय जोहार है। मंच पे विराजमान सुशोभित हमारे सभी पिता तुल्य, और जैसे मैं चुन कर आया हूँ
प्रभाग 4 ले वैसे हमार काका घलो आए मनपिया जी प्रभाग 3 से, और जहाँ 3 टन जो है अन्य दल के आई सर, वहाँ 1 टन कमल के फूल खिले। जोरदार ताली बजना चाहिए। सही बात है, ये दहाड़ के ला है भगवा है ना, तो भगवा दहाड़ के ला थे, और तीनों जन कहीं ना कहीं कम पड़ गई। लेकिन जो चुन क्या आवाज में थोड़ा सा दब गए है, नौ दहाड़ थोड़ी भाषण दे दे के आवाज एकदम दब चुके है। लगा तो ये आप मन ला ऐसे फिर भी नहीं तो मोरा आवाज एकदम बिल्कुल हाथ दहाड़े जैसे। तो जो जीत होए ना अपन, ये जीत में अगर सबके साथ, सबके विकास के भावना के साथ साथ आप जम्मो बैठे दाई दादी भाई बहनी एक मतदान के बहुमूल्य हमला आशीर्वाद प्राप्त हो। एक बार आप सर्वप्रथम प्रयास करके अपना न्याय दिला के प्रयास करें। जो मोर प्रभाग 4 के अंतर्गत आते, मोर विचार और परिकल्पना ये है कि ओमन उच्च स्तरीय शिक्षा कैसे प्राप्त हो, एक पर मोर अथक प्रयास रही। एक मन के स्वास्थ्य दीर्घायु कैसे हो, मन के स्वास्थ्य के हम देखभाल कैसे कर सकन, और अगर कोनो प्रकार के ओमन ला गंभीर परिस्थिति निर्माण हो जाते, यहाँ कैंप लगे हैं उपचार के दरमियान हमारे कला पैसा नहीं रहा है, तो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता और पैसा नहीं रहा है, इलाज से वंचित रहते। कोनो मेडिकल जाते, कोनो मेवा जाते। अब पूर्व नागपुर में एक बड़े हॉस्पिटल के निर्माण होते, वहाँ आप मन के इलाज कैसे हो, इलाज ही नहीं तो वहाँ इलाज अच्छा से अच्छा करके आप लोग घर तक कैसे पहुँचान, ये प्रयास रही। आप मन के लड़का एक उच्च स्तरीय स्कूल में पढ़े, जहाँ से वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बाबू, कमिश्नर बन के मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मोर परिसर और मोर प्रभाग 4 ये सुंदर कैसे रही, स्वच्छ कैसे रही, और मोर दाई दीदी भाई बहनी मन स्वास्थ्य कैसे रही, ये मैं मोर पूरा परिकल्पना और पूरा ध्यान केंद्रित है। आज माता परमेश्वरी जी के जो जयंती पर्व यहाँ मनाए जाते हैं, इनमें आप सभी स्वजाति समाज बंधु इनमें सम्मिलित हो, और अब एक बाद में छत्तीसगढ़ी कुल देवी देवताओं मन के जयंती और पर्व भी चलत चाहिए, रवि भैया है ना, और भी चलत चाहिए, और सभी के आशीर्वाद काबर की ये जो है ना व्यवस्था है, कोष्टा देवांगन, झिरिया, दुबैलिया, लोधी, धोबी, ये सब व्यवस्था है कि हम अपन अपन बाटा के में बाटा जो व्यवस्था है वो बाटा हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कोष्टा देवांगन आज पूरा लगा थे गुलाबी में हो गए, गुलाब के फूल जैसे। मैं पूरा दीदी मल्ला देखा तो पूरा गुलाबी साड़ी, भाई मल्ला देखा तो पूरा गुलाबी है ना, मोर भाई सिर्फ सफेद में है, रवि भैया काबर के वो निष्पक्ष है, वो निष्पक्ष है। वो कहा थे मैं वो काच हरो जेला एतिल देखो ओतिल देखो आर पार दिखो, और आप वो फूल के वो बाग के फूल हरो जीवन बताते कि कोष्टा देवांगन को हम कैसे फुलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, और हमारे समाज को किस प्रकार से प्रगति की राह पर लेकर जाएंगे। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। छत्तीसगढ़ी में हिंदी में आगे होगा, आप सभी जो हो ना धन्यवाद के पात्र हो। वो एकर बर के इतना सफल आयोजन आप मन करे हो ओकर बर, और बोला यहाँ बुला के 2 शब्द बोले के अवसर दे ओकर बर। लेकिन आप मन से निवेदन है, आप मन के छोटे भाई यहाँ नगर सेवक बन चुके हैं, और एक नगर सेवक के का अथॉरिटी का पावर रहते, ये आने वाले 2 साल में मैं जरूर दिखाऊंगा। लेकिन वो जो दिखाए के अवसर रही वो आप मन के आशीर्वाद से कि वो छत्तीसगढ़ी भाई मन ला मैं सुरक्षित कैसे रखूँ। मैं कोनो लोधी, धोबी, झिरिया ये बांटने वाला नहीं हो। मैं जो काम करूँ वो छत्तीसगढ़ समाज पर करूँ, और प्रभाग 4 के एक एक जनता पर करूँ, और हो सके तो नागपुर शहर के अगर कहीं द्वार आके तो वो गलो करूँ। समय बहुत ले चुके हो, क्षमा चाहूँ।